हेलो व्यूअर्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मेरा नाम अभिलाषा है और मैं बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में रहती हूँ। मैं अभी बीएड सेकेंड ईयर में हूँ और मैंने सीटेट के दोनों पेपर क्वालिफाई किए हुए हैं, लेकिन मैं अभी बीएड क्लियर नहीं की हूँ, इसलिए मैं किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। इसीलिए मैंने बिहार एसएससी का फॉर्म फिल किया हुआ है और फिलहाल मैं उसी की प्रिपरेशन करती हूँ, जिसकी जर्नी मैं यूट्यूब पे आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। तो यदि आप भी बिहार एसएससी का फॉर्म फिल किए हुए हैं और उसकी प्रिपरेशन करते हैं और मेरे चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूट्यूब पे अपनी स्टडी जर्नी शेयर करने का एक ही मकसद होता है कि बहुत सारी लड़कियां ना शादी के बाद पढ़ना तो चाहती हैं, लेकिन बहुत सारी उलझनों में फंस जाती हैं और पढ़ नहीं पाती हैं। तो मेरा उद्देश्य यही रहता है कि अगर उनमें से किसी के पास भी मेरा वीडियो जाए तो वो वीडियो से देखकर मोटिवेट ज़रूर हो कि नहीं, परेशानियाँ तो हैं ही, लेकिन उस परेशानियों में से ही समय निकाल के हमें पढ़ाई करना चाहिए अगर हमने कुछ सोचा है और हमें कुछ करना है। तो पिछले 1 वीक से मैंने आपके साथ कोई भी वीडियो शेयर नहीं किया, क्योंकि आपको मेरी आवाज़ से पता चल ही रहा होगा कि मेरा बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब हो गया था। और बार बार तबीयत खराब होने से ना क्या होता है कि जो भी रूटीन हमने बनाया होता है या फिर जो भी हम सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रहे होते हैं ना, वो सब तितर बितर हो जाता है, सब इधर उधर हो जाता है। तो आपको तो मैंने बताया ही था कि पिछले 1 वीक ना मैं नहीं गई थी स्कूल, इसलिए इस वीक ना मेरी तबीयत खराब रहने के बाद भी मैंने डेली ही क्लास किया है। तो एक तो मेरी तबीयत भी खराब थी और दूसरा मैं स्कूल भी जा रही थी, इसलिए आपके साथ वीडियो शेयर करने का मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। तो अभी जो टाइम हो रहा है, अभी लगभग 9 बजने वाले हैं और यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड और वासु स्कूल जा चुका है, हस्बैंड अपने ड्यूटी जा चुके हैं और आज है क्रिसमस। तो अंश का स्कूल तो बंद था, लेकिन वासु का स्कूल खुला हुआ था। तो आज क्रिसमस का दिन है, तो सबसे पहले आप सभी को वेरी वेरी मैरी क्रिसमस। क्योंकि बीपीएससी सेकेंड फेज वाले का भी रिजल्ट आ चुका है और बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हो गया है, तो उनकी तो क्रिसमस और न्यू ईयर बहुत अच्छे से बीतने वाली है, लेकिन हमारी नॉर्मल ही बीतने वाली है, जैसे हर साल बीतती है। तो ऐसा कुछ खास है नहीं, हम लोग भी अच्छे से सेलिब्रेट तभी करेंगे जब हमारे पास भी जॉब हो जाएगा और उस जॉब के लिए हमें करना है बहुत सारा मेहनत। तो जिनका भी सिलेक्शन ना बीपीएससी 2.0 वाले में हो गया है, उनको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि मैंने भी रिजल्ट सुना और बहुत सारे लोगों का हो गया, तो मुझे अच्छा भी लगा और थोड़ी सी चिंता ना अपने लिए हो जाती है कि सबको जॉब हो रहा है, बस हमें नहीं हो रहा है, हमें पता नहीं कब मौका मिलेगा। लेकिन इस बार के रिजल्ट ना हमें एक चीज़ ज़रूर सिखाया गया। जैसे पिछले बार एग्ज़ाम हुआ था तो बहुत ही कम नंबर वालों का भी ना सिलेक्शन हो गया था, लेकिन इस बार कट ऑफ बहुत हाई चला गया मिडिल स्कूल वाले का, 6 to 8 वाले का। तो ये चीज़ सिखाया गया है कि नहीं, मतलब हमें अपनी तैयारी ना ये सोच के नहीं करना है कि बस हम पास तो हो ही जाएंगे, हमें अपनी तैयारी ना बहुत अच्छे से करना है। क्योंकि इस बार का रिजल्ट देख के पता चल गया कि नॉर्मल प्रिपरेशन से काम नहीं चलने वाला है, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है, क्योंकि क्वेश्चन ना हाई लेवल के भी आ सकते हैं। और अगर हमारी प्रिपरेशन अच्छी रहेगी तो अगर क्वेश्चन आसान पूछे जाएंगे तो हम बना ही लेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़े हार्ड भी पूछे जाएंगे तो हमसे बन जाए, इस तरह की हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने सारा काम ख़त्म कर लिया है और अब मैं बैठ गई हूँ खाने के लिए। मैंने नहा लिया है और खाने में मैंने बनाया था सत्तू पराठा और चोखा बनाया था और गाजर का हलवा। तो गाजर का हलवा मैंने रात में ही बना लिया था, काम करते करते, इधर उधर करते करते, और अभी मैंने सिर्फ सत्तू का पराठा बनाया है और चोखा बनाया है। उसके बाद मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। अभी ना टाइम हो रहा है 10:38 और मैं यहाँ पर बाहर में बैठी हूँ। तो अभी मैं एक सेट लगाऊंगी और सेट में ना मैं ज़्यादातर रीजनिंग का प्रैक्टिस अभी कर रही हूँ, रीजनिंग और मैथ का। तो मैं सबसे पहले रीजनिंग ही लगाऊंगी, क्योंकि अलग अलग सेक्शन दिया हुआ है, तो मैं रीजनिंग का 50 क्वेश्चन लगाती हूँ, उसके बाद मैं और देखूंगी, मैथ लगाऊंगी। तो बहुत सारे लोग ना पूछ रहे थे कि दिया प्रैक्टिस सेट ना कहाँ से लगाती हो या फिर किस पब्लिकेशन का लगाती हो। तो मेरे पास ना ये किरण पब्लिकेशन का बुक है, तो किरण पब्लिकेशन का ही मैंने क्वेश्चन बैंक भी ले लिया था, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं उसमें, और प्रैक्टिस बुक भी ना मैंने किरण पब्लिकेशन का ही ले लिया था, क्योंकि इसका ना सॉल्यूशन बहुत अच्छा दिया रहता है, चाहे मैथ का हो या रीजनिंग का हो, हमें सॉल्यूशन से भी समझ में आ जाता है, इसलिए मैंने इस बुक को लिया। और इसका ऑनलाइन रेट तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने इसको मार्केट से लिया था और दोनों बुक ना मुझे 350 रुपये के पड़े थे। और मैं बहुत पहले ही ले ली थी, जब मैंने फॉर्म फिल किया था उसी टाइम मैंने ले लिया था। और अभी मैं प्रैक्टिस सेट से ही लगा रही हूँ क्वेश्चन।
कुछ लोग ना कितने निगेटिव होते हैं। जैसे मेरे वीडियो पे ना एक कमेंट आया था कि आप लोगों का ना कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि इस रेस में ना बड़े बड़े धुरंधर शामिल हैं। तो जो ऐसा पहले ही सोच रहे हैं ना कि कुछ नहीं हो सकता है, उनका तो वाकई में कुछ नहीं हो सकता है। हम लोगों का तो कुछ ना कुछ हो सकता है क्योंकि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। और जो पहले ही हार मान के बैठ चुके हैं कि नहीं हम लोग का कुछ नहीं हो सकता, उनका वाकई में कुछ नहीं हो सकता है। तो ऐसे लोगों की बातों पर ना बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है और ऐसे लोगों की बातों से डीमोटिवेट नहीं होना है। अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहना है। यहाँ पे ना वासु का तबीयत ना स्कूल में खराब हो गया था, इस वजह से उसको जल्दी आना पड़ा और 11:30 में ही ना वासु आ गया था क्योंकि इसका ना सर में थोड़ा सा दर्द होने लगा था। और आज क्रिसमस था, आज तो वैसे स्कूल बंद रहना चाहिए था लेकिन इसका स्कूल बंद नहीं था, तो ये जल्दी आ गया। तो मैंने अपना पढ़ाई बंद कर दिया और फिर इसका सर थोड़ा दर्द हो रहा था। तो फिर बच्चे की अगर तबीयत ख़राब हो जाती है ना तो फिर वो ज़्यादा चिड़चिड़े टाइप के हो जाते हैं और उनके साथ ना टाइम ज़्यादा थोड़ा स्पेंड करना बंद हो जाता है क्योंकि वो छोड़ते ही नहीं हैं। तो जल्दी जल्दी इसका कपड़ा चेंज किया और इसको सुलाया। तो ये बहुत ज़िद कर रहा था, मम्मा आप भी सोइए, आप भी सोइए। और बच्चे का क्या हो जाता है कि नहीं आप भी आंख बंद कीजिए तभी मैं आंख बंद करूँगा। तो इसके साथ ना पहले तो इसको मैंने थोड़ा सा देर फ़ोन दिया देखने के लिए और थोड़ा सा इसका सर यहाँ पे मैंने दबा दिया क्योंकि इसका ना पीछे से दर्द हो रहा था, खुद से नहीं हो रहा था। शायद ये कहीं गिर गया था सुबह सुबह, इसने बताया नहीं इसलिए हमें पता नहीं चला। तो इसका मैंने सर दबाया और उसके बाद ना ये सोने के लिए बहुत ज़िद कर रहा था। और मेरा क्या है, जब मैं सो जाती हूँ ना दिन में तो मुझे जल्दी से नींद ही नहीं खुलती है। तो मैं भी सो गई थी और अच्छा खासा मैंने नींद ले लिया और उसके बाद मेरी नींद खुली सीधे 2:30 बजे। तो मैं 2:30 बजे उठी और 2:30 बजे के बाद यहाँ पे ना मैं दोबारा पढ़ने के लिए बैठ गई। तो अभी मैं यहाँ बाहर नहीं गई क्योंकि इस टाइम ना थोड़ा सा ठंडा लगता रहता है और कंबल के नीचे ना थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो मैं यहीं पे पढ़ने बैठ गई। तो यहाँ पे मैं एक क्लास करूँगी। आप अपनी प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं वो हम मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोग कैसे बिहार SSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं तो ऐसे ही कर रही हूँ कि मैं क्लास देख रही हूँ और मैं ना डेली अभी से ही एक प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगा रही हूँ और जो भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसका सोल्यूशन मैं देख रही हूँ। हाँ, मैं अभी आपके साथ शेयर नहीं करती हूँ लेकिन मैंने अभी बहुत ज़्यादा नहीं लगाया क्योंकि मैं ना लगातार बैठ के एक मॉक टेस्ट की तरह नहीं लगा पाती हूँ। जैसे कभी मैं बैठ के रीजनिंग का क्वेश्चन लगा लेती हूँ, कभी बैठ के मैथ का क्वेश्चन लगा लेती हूँ। मैं GK GS ना इसलिए नहीं लगाती हूँ क्योंकि शायद मुझसे उसका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सॉल्व नहीं हो और मैं थोड़ा सा डीमोटिवेट ना हो जाओ, इस वजह से ना मैं GK GS का क्वेश्चन ऐसे ही देख लेती हूँ। बट एज अ मॉक टेस्ट मैं कभी बैठ के नहीं लगाई हूँ, इसलिए आपके साथ शेयर नहीं करती हूँ। लेकिन मुझे जैसे ही थोड़ा सा लगेगा ना कि नहीं अभी मैं GK GS का क्वेश्चन मैं लगा सकती हूँ तो मैं ज़रूर बैठ के लगाऊंगी मॉक टेस्ट और आपके साथ ना ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पे मैं पढ़ाई कर रही थी और बच्चों को बीच बीच में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उनको भी बताना होता है अगर वो आते हैं पूछने के लिए। अगर कोई क्लास देख के लिखना भी होता है ना तो वो क्लास बहुत लंबा हो जाता है। जैसे 1 घंटे का क्लास है ना तो वो 1.5 घंटे पौने 2 घंटे में हो जाता है अगर देख देख के लिखना पड़ता है क्योंकि ना क्लास को बीच में पॉज कर करके लिखना पड़ता है क्योंकि चलते क्लास में लिख नहीं सकते हैं। यहाँ पे मेरा क्लास ख़त्म हो गया था और मैंने यहाँ पे अपना टाइमर ऑफ कर दिया है और अब मैं जाऊँगी किचन में। शाम के 5 बज रहे हैं तो मैंने यहाँ पे पढ़ाई 5 बजे अपना बंद किया और अब मैं किचन में जाऊँगी और जल्दी से जल्दी बनाऊँगी नाश्ता और रात का डिनर। तो अभी मैं नाश्ते में ना भूजा बना रही हूँ क्योंकि मेरा ना इधर कितने ही दिनों से मन कर रहा था भूजा खाने का और मैंने इधर बहुत दिनों से भूजा बनाया नहीं है। तो सबसे पहले मूंगफली वगैरह ये सब डाल के ना भूजा बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे पहले भूजा बना के रख दूंगी और उसके बाद में डिनर बनाने की कोशिश करूंगी और जल्दी से जल्दी डिनर बना लूँगी तो रात का जो टाइम मिलेगा ना तो उसमें मेरी पढ़ाई हो जाएगी। आज मैं थोड़ा जल्दी किचन में आ गई हूँ वरना इतनी जल्दी मैं किचन में नहीं आती हूँ। मुझे किचन में आते आते शाम में 7 बज ही जाते हैं और फिर खाना वगैरह बनाते खाते 9:30 10 कभी कभी बज जाते हैं। लेकिन आज ना मैंने पहले ही सोच लिया था कि आज ना जल्दी काम ख़त्म करेंगे और जल्दी से फिर से पढ़ने बैठ जाएंगे क्योंकि ना तबीयत ख़राब होने की वजह से ना पढ़ाई मतलब ये थोड़ा सा ना डिस्टर्ब हो जाता है, उतने अच्छे से नहीं हो पाता है जितना कि नॉर्मल दिनों में मैं करती हूँ। तो यहाँ पे मेरा भूजा लगभग रेडी हो गया है और उसके बाद मैं देख रही थी कि यहाँ पे वासु को ना अपने डैडी को जैसे देखता है ना वो पूजा करते हुए, तो छोटे बच्चे जो देखते हैं ना वही करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे ना ये बहुत अच्छे से पूजा कर रहा था, इसको सारी आरती याद है, जो भी हम लोग करते हैं वो सारा आरती याद है। उसके बाद जैसे उसके डैडी ना भगवान के सामने उठक बैठक करते हैं ना वैसे ये भी कर रहा था। तो मुझे ये देख के ना बहुत अच्छा लगा कि चलो डैडी से इसने कुछ भी तो सीखा।
उसके बाद यहाँ ना मैं दोबारा बैठ गई थी पढ़ने के लिए खाना वगैरह बनाने के बाद। तो यहाँ पे टाइम ना 8 बज रहे थे, 8 बजने वाले थे और मैं यहाँ पे लेसन प्लान लिखने के लिए बैठी हूँ, क्योंकि अब ना सिर्फ 1 मंथ ही बचे हुए हैं और लेसन प्लान जल्दी से लिख के ख़त्म करना होगा, क्योंकि ये ना एक बहुत मुझे डिस्टर्ब करता है और 1 घंटे में मेरा एक लेसन प्लान लिखाई होता है। मैं यहाँ पे इतनी जल्दी पढ़ने इसलिए बैठ गई क्योंकि मैंने भूजा बना लिया था और मेरे हस्बैंड ना बिना बताए समोसा लेकर आ गए। तो सबका पेट ना समोसा खा के ही भर गया और सबने बोला कि खाना नहीं खाएंगे, तो इस वजह से ना मुझे जल्दी पढ़ने का टाइम मिल गया यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं 1 घंटे आज लेसन प्लान लिखूँगी और एक लेसन प्लान लिख के ख़त्म कर दूँगी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो का करते हैं एंड और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझसे जुड़े रहिएगा और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा।